प्रोडक्ट के दो मेन इश्यूज़ होते हैं। एक प्रोडक्ट को आपने डिफ़ाइन कैसे करना होता है वो होता है, नेक्स्ट आपके पास होता है कि प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर पोजीशनिंग क्या होती है। तो इसको समझने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट का जो मेन बेनिफिट है, जिसको कोर बेनिफिट करते हैं, वो आप अचीव कैसे करते हो, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट जो टोटल इसको डिफ़ाइन करते हुए इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। उसका कोर बेनिफिट क्या है, मतलब मेजर जिस चीज़ के लिए वो चीज़ बनी है। लाइक आपके पास गाड़ी है तो उसका जो मेन मकसद है वो ट्रैवलिंग करना है, आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है, तो इसका कोर बेनिफिट ये है। तो इस कोर बेनिफिट को गेन करने के लिए आपने जो गाड़ी का सहारा लिया है, आपने एक जो प्रोडक्ट बाय की है, ठीक है ना, वो एक्चुअल प्रोडक्ट गाड़ी है जिससे आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। और उस गाड़ी की जो गारंटीज़ वारंटीज़, उसके आफ्टर सेल सर्विसेज, उसकी डिलीवरी है, उसको जो सर्विसेज आपको वो दे रही है, कंपनी दे रही है, ठीक है ना, वो उसका ऑगमेंटेड आपके पास बेनिफिट है, या आप ये कह सकते हैं उसको एक्सटेंडेड प्रोडक्ट भी कहेंगे, ठीक है, कि जो आपको उस गाड़ी से मिलके एक सेंस क्रिएट होती है। अगर अच्छी गाड़ी है, मतलब आपके पास कंपनी है, ब्रांड है, कोई हाई लेवल का ब्रांड है, ठीक है, तो आपको उतना ज़्यादा उसमें एस्थेटिक बेनिफिट जो होता है, एस्थेटिक बेनिफिट वो आपको उससे मिलता है कि जिस तरह इंकरेजमेंट मिलती है, आपको मोटिवेशन मिलती है उस प्रोडक्ट को बाय करके। तो इसके 3 पार्ट्स को थोड़ा सा रीडिफाइन करते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कोर बेनिफिट। जैसे मैंने गाड़ी का बताया, एक फ़ैन है, एक एसी है, तो उसका जो कोर बेनिफिट होगा वो हवा होगा, ठीक है ना। और आपके पास एक हीटर है तो उसकी हीट जो है वो उसका कोर बेनिफिट है। उसको गेन करने के लिए आपने जो प्रोडक्ट को बाय की वो एक्चुअल प्रोडक्ट है आपकी, ठीक है। जिस तरह आपके पास एसी, एक्चुअल में एसी जो प्रोडक्ट है वो आपके पास है। नेक्स्ट आपके पास इसी तरह आपके पास गाड़ी है, वो मेन प्रोडक्ट है। तो उसकी पैकेजिंग, उसकी क्वालिटी, उसके फीचर्स क्या क्या है, उसका ब्रांड का नाम क्या है मार्केट के अंदर, उसमें कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, ठीक है, और उसका स्टाइल क्या है, और ये सारा कुछ आपके पास उसके एक्चुअल प्रोडक्ट के अंदर आ जाता है। हाँ, उसके बाद आपको उस प्रोडक्ट को बाय करके कितना कंफर्ट मिलता है कि आप मतलब कितने पुरस्कून होते हो कि यार मैंने एक ब्रांड की चीज़ बाय की है, ठीक है ना। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स भी हुई, पहली बात तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी क्योंकि ब्रांड वाले जो होंगे वो अपनी प्रोडक्ट को ऑन करते हैं, ठीक है, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर हुई भी तो इसकी वारंटी है, इसके आफ्टर सेल सर्विसेज है, कुछ अर्से तक आपको इसमें मतलब इसके ऊपर कंजम्पशंस और रिसोर्स को कंज्यूम नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह गाड़ी है तो उसकी 5 ईयर्स तक या 100 किलोमीटर तक आपको वारंटी होती है कि यार इतने तक इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएगा तो कंपनी को क्लेम भी कर सकते हैं। तो ये इसका थर्ड जो पोर्शन होता है जिसको ऑगमेंटेड या एक्सटेंडेड प्रोडक्ट कहते हैं, ये थर्ड पोर्शंस के अंदर इसमें आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है प्रोडक्ट पोजीशनिंग। तो प्रोडक्ट पोजीशनिंग आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विसेज है, जो आप मार्केट में डिलीवर कर रहे हो या सेल कर रहे हो, ठीक है ना, वो आपके कंपीटिटर से कितनी वर्स है या कितनी बेटर है, आप उसको किस पोजीशन के ऊपर रखोगे, और अगर बेटर है तो किस सेंस में बेटर है, ठीक है, क्वालिटी वाइज बेटर है, उसकी लॉन्ग लास्टिंग है, उसकी ड्यूरेबिलिटी की बेस पे, मतलब वो कितनी पायदार ज़्यादा है, ठीक है, उसकी बेस पे कितनी वो बेहतर है आपके कंपीटिटर से, तो आप उसको एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो। अगर आपको फील होता है कि यार नहीं, वो जो आपका कंपीटिटर है वो आपसे बेटर प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, तो आप उससे कुछ कम प्राइस पे रख के आप उसको सेल करोगे। जितनी आप कंसीडर करोगे कि जो इसका बेनिफिट है मैं उतना नहीं प्रोवाइड कर सका जितना मुझे एक्चुअल में प्रोवाइड करना चाहिए था, या जितना कंपीटिटर जो है वो प्रोवाइड कर रहा था, तो इसलिए आपको उसको थोड़ी सी कम प्राइस के ऊपर, या जितनी भी आप कंसीडर करोगे उस कम प्राइस के ऊपर उसको सेल करना पड़ेगा। तो ऊपर जितने भी मैंने फैक्टर्स कंसीडर किए हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट को पोजीशनिंग करने के लिए वो जो फैक्टर्स होते हैं उनको आप कंसीडर करते हो, उसके बगैर आप इसको लेके नहीं चल सकते होते कि आपने चेक करना होता है कि आप कितनी वारंटी गारंटी दे रहे हो, ठीक है। इसी तरह आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें आफ्टर सेल सर्विसेज क्या है, उसकी लुक क्या है, उसका डिज़ाइन क्या है, ठीक है ना, उसकी वारंटी और उसी तरह उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो आपने चेक करनी होती है। तो यहाँ पे हम ना ये एग्जांपल जो है वो रिपीट करेंगे। एक कार है, इलस्ट्रेशन फॉर, ठीक है ना, तो एक कार है, उसका कोर बेनिफिट जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। इस ट्रांसपोर्टेशन को और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो आपकी एक्चुअल प्रोडक्ट है। उसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती है कि उसके इंजन का साइज़ क्या है, उसके पास उसकी बॉडी शेप क्या है, ठीक है ना, उसके कम्फर्ट लेवल क्या है। ऑगमेंटेड के अंदर उसकी गारंटी और डीलर का जो मतलब डिस्काउंट दे रहा है डीलर, ठीक है ना, या आपके पास ये हो जाता है मैन्युफैक्चरर जो वारंटी दे रहा है, जो कंफर्ट दे रहा है आपको कि ठीक है यार मेरी प्रोडक्ट बाय करोगे और आप आंखें बंद करके ले जाओ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये उसके ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के अंदर आ जाता है। एक ब्रांड का नेम जो होता है, एक सेंस ऑफ एफिलिएशन जो क्रिएट होती है, एक तल्लक इस
प्रोडक्ट के साथ जो बनता है। जिस तरह बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आपने अक्सर देखा होगा लोग उसके बैच लगा के बाहर फिरते हैं और वो उसको बताते फिरते हैं कि यार हम इस कंपनी के अंदर जॉब करते हैं, पीछे कोई जॉब होल्डर्स होते हैं लेकिन उनको उस पर भी फ़ख्र होता है। तो इसी तरह ऑगमेंटेड प्रोडक्ट जो होती है इसमें आपके पास जो आप प्रोडक्ट को जो आपने अचीव की होती है, जो आपने प्रोडक्ट बाय की होती है, आपको उसके साथ एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो होती है वो आपके लिए प्राइड का बाइस बनती है, आपके लिए फ़ख्र होता है। ओके, तो जो चीज़ें आप टच कर सकते हो उनको आप टेंजिबल चीज़ें कहते हैं, टेंजिबल प्रोडक्ट्स कहते हैं, और जिनको आप टच नहीं कर सकते उनको आप इंटेंजिबल कहते हैं। और इंटेंजिबल आपके पास सर्विसेज होती हैं, इंटेंजिबल आपके पास ब्रांड हो सकता है। तो इसको दोबारा एक बार रिवाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है। कोर बेनिफिट आपके पास है कि आपने प्रोडक्ट को क्यों बाय किया, मतलब कोई भी कस्टमर है वो प्रोडक्ट को क्यों बाय कर रहा है, उसका क्या बेनिफिट उससे लेना चाह रहा है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग सर्विसेज को मतलब लेना चाह रहा है किसी सर्विस इंडस्ट्री से, ठीक है ना। इसको परचेज करने का बेसिक उसकी नीड या वांट जो है वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, ये इसका कोर बेनिफिट होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह आपके पास एक्चुअल प्रोडक्ट, ठीक है ना, तो जो टेंजिबल प्रोडक्ट या इंटेंजिबल सर्विसेज भी हो सकती है, एक मीडिया है उस कोर बेनिफिट को, एक मीडियम है, ठीक है ना, एक तरीकाकार है, ठीक है, एक मेथड है उस कोर बेनिफिट को अचीव करने का। नेक्स्ट आपके पास ऑगमेंटेड प्रोडक्ट हो जाती है, इसमें वही आफ्टर सेल सर्विसेज है, आपके पास इंस्टॉलेशन है, आपकी प्लेस पे आके आपको मतलब कंफर्ट देना, ठीक है, ये सारा कुछ ऑगमेंटेड के अंदर आ जाता है। ये आपकी एफिलिएशन, सेंस ऑफ एफिलिएशन जो इसमें होती है वो इसके अंदर कवर होता है, ठीक है। तो एक जो प्रोडक्ट होती है वो एक बेनिफिट नहीं होता, उससे डिफरेंट तरह के आपको बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि आपकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। तो एक कस्टमर जो प्रोडक्ट को बाय करता है तो वो परसीव कर रहा होता है यार मैं इससे ये चीज़ें मुझे अचीव होंगी, ठीक है ना। और कुछ वो कंसिडर कर रहा होता है, कुछ उसे बाद में पता चलती है। जैसे ब्रांड का इमेज होता है, आपके पास ड्यूरेबिलिटी होती है, वो उसको यूज़ करने के बाद पता चलती है कि आपकी प्रोडक्ट जो है आपने जो बाय की है वो कंपटीटर के अतबार से किस तरह बेहतर है या किस तरह वर्स है, ठीक है। तो होप यू लाइक द वीडियो। अगर पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों का भी इसमें फ़ायदा हो। थैंक्स अ लॉट।